बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। धुंध की बातें हो रही हैं, धुंध का मौसम है, तो इसमें एक बात बहुत ही ज़रूरी जो हमें ध्यान में रखनी है वो इस तरह से है कुछ कि हम अक्सर बच्चों को जो है सुबह नाश्ते के लिए बाहर भेजते हैं। बाजू का देहात होता है, दुकान दूर होती है, सुबह सुबह नाश्ता करना होता है, चने लेने होते हैं, दही दूध ये वो इस तरह की चीज़ें, छोटी चीज़ें। पहली बात तो ये है कि ऐसे मौसम में रात को ही सारी चीज़ें जो है अवेल कर लेनी चाहिए, लेके रख लेनी चाहिए। ये हो जाता है अपना शाम को ही दूध ले ले, दही जमा रहे हैं, इस तरह हो जाता है। खातून खाना ये कर लेती है तो होती है, ये आम घरों में होने वाला काम है। लेकिन हम थोड़ी सुस्ती और लापरवाही करते हैं और उसमें आकर के फिर सुबह पे छोड़ देते हैं। सुबह फिर हम धुंध का मौसम है, धुंध में विजिबिलिटी नहीं है, खतरा बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें हम छोटे बच्चों को जो है दुकान की तरफ भेज देते हैं, जाओ भी बच्चे ले आओ। तो बच्चा शौक से चला तो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी पूरी तरह रिस्क में आ जाता है। हालात ठीक नहीं है, किसी भी तरह से रिस्क नहीं लिया जा सकता। धुंध होती है, धुंध में बच्चा बाजू का दूर जाना पड़ जाता है, तो उसमें आके विजिबिलिटी ना होने की वजह से वो खतरे में आ जाता है। बाद को रास्ते में जो है कुत्ते वगैरह बैठे होते हैं, अगर देहात का माहौल हो तो कहीं सड़क पर से गुजरना होता है, बनने होते हैं या आगे बसें पगडंडियाँ वगैरह होती हैं, तो उसमें आके कहीं ऐसी जगहों से गुजरना पड़ जाता है कि कुत्ते वगैरह भी रखे होते हैं। और कुत्तों के साथ बच्चों की जो है ना वो 36 का आंकड़ा जैसे होता है, वो अक्सर आते जाते बच्चे उन कुत्तों को छेड़ते रहते हैं। तो कुत्ते जो हैं पहले से अलर्ट होते हैं, जो ही बस बच्चे को देखते हैं तो वो पहले से तैयार होते हैं कि ये हो रहा है ये सीन, तो उसमें आके कुछ निकाल लेता हूँ, अपना बदला निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आके हमें इस चीज़ के लिए मोहतात होना है कि बच्चों को अर्ली सुबह नहीं भेजना। ठंड होती है, हाथ भी ठंडे हुए होते हैं, मोटर बाइक है, साइकिल है, उसके ऊपर वो ठंडा होके जाते हैं, खतरा होता है, गिरने का, हादसा होने का खदशा रहता है। बच्चों को नहीं भेजना। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, रिस्क में आ जाते हैं बच्चे, तो इस तरह से ख्याल रखना है कि बच्चे नहीं जाएं, कोई भी हो। फिर एक और चीज़ जो हमें सामने रखनी है, ज़ाहिर स्कूल भी खुले हुए होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, तो स्कूलों में अक्सर जो है ठंड के मौसम में, धुंध के मौसम में ठंड होती है, धुंध होती है, बच्चों को हम अकेले भेजते हैं स्कूल। तो ये बिल्कुल इस तरह से मुहतात होने की ज़रूरत है। बच्चों को स्कूल अकेले ना भेजें, कोई बड़ा जाए, इस तरह से ठंड का पूरे मेजरमेंट हो, सर्दी ना हो। अगर बड़े बच्चे हैं तो उसके लिए वो ज़ाहिर है साइकिल है, मोटर बाइक है, इस तरह के बच्चे शौक में जो इन चीज़ों को फील नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है मौसम है असर करता है। फिर तन्हाई हो जाती है, विजिबिलिटी नहीं है, नज़र कुछ नहीं आता, अच्छे बुरे लोगों का सामना रहता है। तो बच्चों को स्कूल अकेले नहीं भेजे, ख़ास तौर पर बच्चियों को। बच्चियां ज़ाहिर है कमज़ोर होती हैं, थोड़ी सी उसमें हवाले से हौसले में भी कम होती हैं, खौफज़दा ज़्यादा हो जाती हैं जल्द ही। तो ऐसा मौका अगर सीन बनता हो तो बच्चों को खुद बड़ा जो है वो जा कर के छोड़ के आए, खुद बच्चों को पढ़ना छोड़ें, ये रिस्क है, कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है। इलाज से बेहतर है कि एहतियात की जाए, एहतियात ही ज़्यादा बनती है। ना बच्चों को रिस्क में भेजें, सर्दी होती है, बच्चों को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, खुद बड़ा कोई जाए, जा कर के छोड़ के आए। तो बच्चों को स्कूल भेजना भी ज़रूरी होता है, इम्तिहानों के दिन है, बड़े कीमती दिन है। बच्चे हमारे जैसे फूल होते हैं, इन्हें हम किसी भी तरह से तन्हा और अकेला नहीं कर सकते। बच्चों को हमें धुंध के मौसम में, सर्दी के मौसम में किसी भी तरह से अकेले कहीं नहीं भेजना चाहिए। ख़ास तौर पर सुबह और शाम के वक्त किसी भी तरह हमें जो है इस चीज़ का ख्याल रखना पूरी तरह से। अच्छे बुरे अनासर हर जगह पे रहते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चों को ना भेजें। सर्दी भी होती है और साथ में जो है वो धुंध भी होती है, विजिबिलिटी नहीं होती। अच्छे बुरी चीज़ें होने के साथ साथ कुत्ते भी होते हैं, उनको बच्चे अक्सर छेड़ते हैं, तो कुत्ते पहले से अलर्ट होते हैं, ऐसे मौके पर काटते हैं। फिर सुबह शाम जो होता है हम देखते हैं कि वीरानी भी होती है, सर्दी की वजह से लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। तो हमें कुछ थोड़ा सा इस हवाले से ये भी है, खुदगर्जी का अंसर भी आया हुआ है। हम एहसास इंसानियत से कहीं कहीं आरी भी हुए हैं। हम नहीं देखते कि बाहर शोर हो रहा है, बाहर कोई किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, हम इसका ख्याल नहीं रखते, नहीं बाहर निकलते, नहीं किसी की हेल्प करते, एहसास नहीं हमें इस तरह का कुछ। हमारी ये बदकिस्मती है, इसलिए हमें खुद ही इस चीज़ का ख्याल रखना है, खुद ही एहतियात करनी है। ज़रूरी नहीं है कि मौका बने
اور خرابی ہو حادثہ ہو تو ہی ہم جاگیں، اس پہ نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ پہلے سے محتاط ہونا ہونا چاہیے۔ اللہ جو ہے ہم سب کے بچوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی کو بھی اس طرح کے کسی دکھ میں مبتلا نہ کریں جس کا حصہ جو ہے وہ بچے بنے ہوئے ہوں۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔